तो आज करते हैं शेयर मार्केट की न्यूज़ की शुरुआत। हाल तो आपको मार्केट का पता ही है कि आजकल क्या हो रहा है। मार्केट अपने पीक लेवल से 14-15% तक करेक्ट हो चुकी है, लेकिन अभी भी गिरावट का दौर जारी है। जबकि आज अगर देखें, जो हमारी थंबनेल भी कह रहा है, जैसे आप देखेंगे कि इसमें जो केईआई इंडस्ट्रीज है, पॉलीकैब है, आरआर केबल है, हैवल्स है, जितने भी केबल बनाने वाली कंपनियां और वायर बनाने वाली कंपनियां हैं, उनके शेयर्स 17-18% तक डिक्रीज हुए हैं। और जितनी भी जो एनबीएफसीज हैं, या श्री राम फाइनेंस हुआ, चोलामंडलम इन्वेस्टिंग हुआ, उनके आज शेयर इंक्रीज हुए हैं। तो इन दोनों के, एक तो वायर्स और जो केबल्स इंडस्ट्रीज है वो डीग्रो करी है, उसकी भी एक न्यूज के कारण करी है। और जो ये श्री राम फाइनेंस, जो एनबीएफसीज हैं, चोलामंडलम इन्वेस्टमेंट है, ये भी एक न्यूज के कारण करी है। तो चलते हैं उस न्यूज पर, जिसके कारण ये जो वायर्स वाली और केबल्स वाले डीग्रो करे हैं कंपनियां, और जो एनबीएफसीज इंक्रीज हुई हैं। तो पहली न्यूज है हमारे पास में, जिसमें ये न्यूज है कि जो पॉलीकैब है, हैवल्स इंडिया, केईआई जैसी कंपनियां के शेयर प्राइस फॉल हुए हैं। वो किससे हुए हैं? बिकॉज ऑफ अल्ट्राटेक अनाउंसमेंट। अल्ट्राटेक ने क्या की है? एक अनाउंसमेंट की है। उसमें क्या उसने बताया है कि वो एक्सटेंड करना चाहता है अपनी प्रेजेंस को कंस्ट्रक्शन वैल्यू के अलावा वायर्स और केबल के सेगमेंट में भी। वो 1800 करोड़ की केपेक्स कर रहा है, कैपिटल एक्सपेंडिचर कर रहा है। यानी कि इन कंपनियां, ये जो कंपनियां जो वायर्स और केबल्स बनाती थी, तो इसमें अल्ट्राटेक इनका बहुत बड़ा सप्लायर था। और अल्ट्राटेक ने क्या किया कि अनाउंसमेंट कर दी कि वो केबल्स और वायर्स पे केपेक्स करेगा और खुद बनाएगा केबल्स और वायर्स को। तो जिसकी वजह से ये कंपनियां 15-15, 18-18, 20% तक नीचे फॉल हुई है। चलो चलते हैं अब दूसरी खबर पर, जिसमें आरबीआई का एक सर्कुलर आया था। उसका जो इंपैक्ट पड़ा है, जितनी भी जो एनबीएफसीज हैं, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज हैं, जितनी भी, जो बजाज फाइनेंस हुई, श्री राम फाइनेंस हुई, या चोलामंडलम हुई, या एल&टी फाइनेंस, या जितनी भी एनबीएफसीज हैं, उनमें क्या हुआ है कि इस सर्कुलर में ये लिखा हुआ है कि बैंक अब आसानी से ज्यादा कर्ज एनबीएफसीज को दे सकता है, या जो माइक्रो फाइनेंस कंपनियां हैं, जिस वजह से एनबीएफसीज जो कंपनीज हैं उनके प्राइस बढ़ गए मार्केट में। तीसरी खबर जो है जियो फाइनेंस सर्विसेज की है, जिसमें क्या करा है, थर्सडे को उन्हें एक ब्लॉक डील हुई है, जो 10 लाख शेयर्स की ब्लॉक डील है। चलते हैं चौथी खबर पर, जो कि टाटा पावर के रिगार्डिंग है। टाटा पावर का क्या हुआ है? जो शेयर्स तो डिक्लाइन किया है, लेकिन उसने एक एमओयू साइन किया है असम गवर्नमेंट के साथ में, जिसमें 5000 मेगावाट्स की रिन्यूएबल एनर्जी और क्लीन एनर्जी पर किया है। फिर एक खबर है जो वेदांता लिमिटेड की है, जिसमें वेदांता लिमिटेड ने अप्रूवल मिली है उन्हें शेयर होल्डर्स और क्रेडिटर्स से, कि वो अपनी कंपनी को डीमर्जर करेगी। उसका कब तक? और उससे क्रिएटिव 5 इंडिपेंडेंट एंटिटीज, 5 कंपनियां बनाएंगे 2026 तक। ये उनका एक स्ट्रेटेजिक मूव है, और उनकी एजिलिटी को एनहांस करता है ग्रोथ प्रोस्पेक्टिव से। जिससे क्या होगा कि जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स हैं वेदांता के, उनको जो नई कंपनीज, इस एक कंपनी से मिलकर जो 5 कंपनियां बनेंगी, उनके शेयर्स उनको मिलेंगे। तो बस आज के लिए इतना ही था, यही मुख्य खबरें थी। दीजिए मुझे विदा। थैंक यू सो मच।